वो महाराज केजरीवाल जी, वो देखो, वो जो हकदार है ना, वो पिछली सभा में ही बहुत परेशान थे आपकी वजह से, काफी ज्यादा। क्या कर रहे हैं यार। सबसे पहले तो लास्ट में जो भाई साहब बोले थे, मुझे पता नहीं आपकी क्या समस्या है, लेकिन आप मेरे दफ्तर में विभव हैं, उनसे कांटेक्ट करके आप मेरे से टाइम ले लीजिए। मैं जो भी कर सकता हूँ आपके लिए ज़रूर करूँगा। केजरीवाल जी, जब से आपकी सरकार बनी है, आपने तब से आज तक गरीबों की शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन से बड़े झंडे गाड़े हैं, बताने का करेंगे? हमारी जब सरकार बनी थी, ये जज्बा तो था कि हम सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीबों के बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देंगे, और उसी जज्बे के तहत हमने अपने सरकारी स्कूलों के टीचर्स को और प्रिंसिपल्स को बेस्ट से बेस्ट ट्रेनिंग देने के लिए विदेश, देश, बेस्ट इंस्टीट्यूट्स में भेजना चालू किया। सही बात, आपने विदेश तो भेजा सरकारी खर्चे पर टीचरों को नहीं, अपने सगे वालों को और अपनी पार्टी कार्यकर्ता के जानने वालों को। जैसे हमें तो कुछ पता ही नहीं है ना? खैर, एक बात बताओ केजरीवाल साहब, ऐसा क्यों है कि सरकारी स्कूलों में संपन्न घरों के बच्चे ही नहीं आते, लेकिन संपन्न टीचर जरूर आते हैं? पैसा अगर बराबरी से बांटोगे तो टीचर यहीं ट्रेनिंग ले लेंगे और वो खर्चा बच्चों के विकास पर खर्च होगा। क्यों? सही कहा ना? हमारे देश में एक हमेशा से सामंतवादी सोच चली आ रही है कि सरकारी स्कूलों में तो गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, गरीबों के बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर्स को विदेश भेजने की क्या जरूरत है। जैसा मनीष जी ने अभी बताया कि पहले ट्रेनिंग के नाम पे सेमिनार होते थे, कोई स्टेडियम हायर कर लेते थे, बड़ा सा हॉल हायर कर लेते थे, उसमें 1000-1500 टीचर्स या प्रिंसिपल्स को इकट्ठा कर लेते थे, किसी एक बाहर से स्पीकर को बुला लेते थे, वो घंटा 2 घंटा लेक्चर दे के चला जाता था। आप भी जब तक हॉल से बाहर निकलते थे, आधी चीज याद रहती थी, आधी चीज नहीं याद रहती थी। अभी उपाध्याय साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि जब आप वहां जाके ट्रिनिटी की लैब देखते हो, जब आप वहां जाके न्यूटन ने जिस पेड़ से सेब गिरा उस पेड़ को देखते हो, स्टीफन हॉकिंग का कॉलेज देखते हो, तो वो जिंदगी भर का एक्सपीरियंस होता है। वो यहाँ पे एक सेमिनार के जरिए उसका अनुभव नहीं किया जा सकता। वाह नहीं मुख्यमंत्री जी, वाह वाह, क्या एक्सक्यूज दिया है आपने टीचरों को विदेश भेजने का। नहीं मतलब वाह। न्यूटन, हॉकिंग्स और अन्य विदेशी बातें सीखने के लिए विदेश जाना अत्यंत जरूरी है। अच्छा, मतलब आपके हिसाब से अगर स्वर्ग जाना है तो पहले मरना पड़ेगा ही। सही कहा सर, बहुत सही। और क्या जबरदस्त काम हो गया है आपके राज में, ये भी बता दीजिए। पहली बार दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल्स और टीचर्स को दुनिया की बेस्ट ट्रेनिंग दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। दुनिया में जहां अच्छा काम सुनने को मिलता है मनीष जी को और इनकी टीम को कि यहां टीचिंग में अच्छा काम हो रहा है, यहां एजुकेशन में अच्छा काम हो रहा है, उसमें आप लोगों को भेजते हैं, हम नहीं जाते। जी जी बिल्कुल सही। वो मनीष सिसोदिया के आबकारी जांच के बारे में सीबीआई वाले बता ही रहे हैं, और अब तो आप तो मत ही बताओ वो शिक्षा में क्या हो रहा है क्या नहीं। जहां तक विदेश घूमने की बात, तो अगर आप और मनीष जी बाहर नहीं जा रहे हैं तो आप लोगों के गोरख धंधे का जो रायता जो आप लोगों ने बिखेरा है वो कौन संभालेगा? अच्छा चलो, मान गए आपकी बात। और बताओ, आपकी सरकार ने क्या क्या गोल खिलाए, मतलब क्या क्या बड़े काम किए, क्या क्या अच्छा किया? कुछ लोग पूछते हैं शिक्षा क्रांति में क्या हुआ। बहुत कुछ हुआ, लेकिन मोटी मोटी कुछ बातें मैं बता दूं जो आपको सबको पता है, लेकिन फिर भी रिवाइज करते रहना चाहिए कि हम लोगों ने अचीव क्या किया पिछले 7-8 साल में। सबसे पहली चीज, 2015 के पहले दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों का बुरा हाल था। सही बात, 2015 के बाद तो दिल्ली वालों को पढ़ना लिखना आया है, यही बोल देते आप, वही सही रहता। केजरीवाल साहब, आप भी कभी थान में से रुमाल फाड़ लेते हो। माना कि स्कूलों की हालत थोड़ा खराब थी, मगर दिल्ली का टैलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का मोहताज तो कभी था ही नहीं, जो आपके आए बिना कुछ हो ही ना पाता। खैर, आप तो और बताओ, कौन कौन सी कमियां रही सरकारी स्कूलों में, जिनको सही करने का श्रेय आप लेना चाहोगे? पहले सरकारी स्कूलों की छतें चुआ करती थी, पानी गिरा करता थे, दीवारें टूटी पड़ी थी, डेस्क थे नहीं, नीचे बच्चे बैठा करते थे, टॉयलेट्स नहीं थे,
पीने का पानी नहीं था, सिक्योरिटी नहीं थी, बच्चे जब मर्जी भाग जाते थे स्कूल से। सब बदल गया अब। सही बात, जो किया आपने, आपकी सरकार ने किया, टीचर प्रिंसिपल ने तो कुछ किया ही नहीं, है ना? तो आपकी बड़ी तारीफ करते हैं बच्चे, मैं आपके मुंह पे नहीं कह रहा, मैं असली में कह रहा हूं। और क्या, अब आप ही तो सच बोलोगे और आप तो मुंह पर तारीफ करोगे क्यों? आपका तो काम है पीठ पीछे षड्यंत्र करना, जैसे आप इतने टाइम से षड्यंत्र कर रहे हैं कि कैसे दिल्ली पुलिस आपके हाथ में आ जाए, सेंटर के हाथों से निकलकर। आपको बस अपना और अपनी पार्टी का ही भला करना है, जिसके लिए आपने पार्टी बनाई है, अन्ना जी से अलग होकर। क्यों? सही कहा ना? मैंने कहा मेरे को कोई पार्टीबाजी में इंटरेस्ट नहीं है, मैं राजनीति में कोई अपनी पार्टी चलाने थोड़ी आया था। मेरे को क्या लेना देना आम आदमी पार्टी से। अगर कोई बीजेपी वाला, कांग्रेस वाला स्टेट का चीफ मिनिस्टर मेरे को बुला के बोलेगा जी हमको भी सिखाओ, स्कूल ठीक करने हैं, मैं मनीष सिसोदिया को लोन में दे दूंगा थोड़े दिन के लिए उनको। चलो चलो, बहुत हुआ सम्मान और बहुत सुन लिया हमने आपकी बकर। अब बताओ कितनी देर और पकाओगे और ये खत्म होके जाने क्या लोगे? आप सब लोग इसी तरह से पूरी लगन के साथ बच्चों को पढ़ाते रहें और हमारे बच्चे खूब तरक्की करें, इसी कामना के साथ बहुत बहुत शुक्रिया।